हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन देख चुके थे फोर्स फॉर्म ऑफ लॉरेंज फोर्स। तो उसके F1, F2, F3, F4 को अपन ने रिप्रेजेंट किया था किसके रूप में? इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B के रूप में। ठीक है, तो आप आज का टॉपिक है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। चैप्टर 4 ही चल रहा है आपका। तो आज का टॉपिक है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट या अपेक्षकीय डॉपलर प्रभाव। तो अभी तक आपने साउंड में डॉपलर प्रभाव पढ़ा होगा कि एक ऑब्जर्वर है, एक सोर्स है। तो ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के रिलेटिव जो मोशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी चेंज होती है वो अपन ने पढ़ लिया था। आपने शायद 12th क्लास में पढ़ लिया है, 11th 12th में जब भी है। तो वो डॉपलर इफेक्ट आप पढ़ चुकी। यहाँ पे ये वाला जो डॉपलर इफेक्ट है वो वाला है लाइट वाला। कौन सा है? लाइट वाला। कि आपका एक सोर्स है, एक ऑब्जर्वर है, दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है ऑब्जर्वर को कैसे फील होगी वो होगा आपका रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। तो क्या बता रहा है कि आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये आपका S है, ठीक है, और ये आपका S डैश है। S डैश ये आपका X एक्सिस है और ये आपका Y एक्सिस है। Y डैश X डैश, सॉरी Y डैश X डैश। तो दो फ्रेम और रेफरेंस है S और S डैश। X डैश Y डैश S प्राइम के फ्रेम है और निर्देशांक है, और X Y S के। तो T इक्वल टू T डैश इक्वल टू 0 पर दोनों के जो ओरिजिन है, दोनों के जो ओरिजिन है मूल बिंदु, वो क्या है? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, यानी कि O इक्वल टू O डैश, X इक्वल टू X डैश, Y इक्वल टू Y डैश। क्या हुआ? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये मैं आपको चर्चा कर भी चुके हैं कि जो S प्राइम फ्रेम है S के सापेक्ष कितने वेग से गति कर रहा है? V वेग से गति कर रहा है। किस डायरेक्शन में? प्लस X डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? प्लस X डायरेक्शन में। क्लियर? तो एक दो फ्रेम ले लिए S और S डैश, दोनों गति कर रहे हैं। S प्राइम फ्रेम S के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। सपोज करना ये आपका O है, सॉरी, S के जो मूल बिंदु O से ये आपका एक पॉइंट P है, या कह लो ये ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है। O से एक प्रकाश की तरंग निकलती है और ये प्रकाश की तरंग X से कितना एंगल बना रही है? थीटा। इसी प्रकार ये S में है तो S डैश में भी सेम पॉइंट है ऑब्जर्वर, लेकिन O डैश से जो निकलने वाली जो किरण है वो X डैश एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा डैश के बराबर। समझ में आया? तो आपका S और S डैश दो फ्रेम है। क्या हो रहा है कि S O से तरंग निकली, कोई वेव निकलेगी। इसी प्रकार O डैश से कोई वेव निकलेगी किसी टाइम पे, ये थीटा बना रही है, थीटा डैश। यहाँ बिंदु P के निर्देशांक क्या है? X Y Z T, यानी इस किरण को यहाँ तक पहुँचने में लगा समय कितना है? T। और इसी प्रकार यहाँ पे कितना है? X डैश Y डैश Z डैश T डैश के बराबर। क्लियर? तो क्या कहने का मतलब है कि जो तरंग निकली है, सेम तरंग है, ये O से निकल रही है, ये O डैश से निकल रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं T इक्वल टू T डैश पे, 0 पे, और उसके बाद ये V वेग से मोशन कर रहा है और ये यहाँ पे रुका हुआ है। ये P तुम्हारा ऑब्जर्वर है। क्लियर? तो सपोज करना जो तरंग निकली है उसका विस्थापन कितना मान लिया? साई, और उस तरंग का समीकरण क्या हो गया? साई इक्वल टू A साइन K डॉट R वेक्टर माइनस ओमेगा T के बराबर। किस फ्रेम में?
एस प्राइम फ्रेम में। इसी प्रकार अगर यदि मैं एस फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम में क्या हो जाएगा, साइड एस इक्वल टू ए साइन के प्राइम डॉट आर प्राइम माइनस ओमेगा प्राइम टी प्राइम के बराबर। यहाँ पे के क्या है आपका, के आपका संचरण नियतांक है, आर आपका स्थिति सदिश है, ओ आपकी आवृत्ति है, टी आपका टाइम है, ये आपका फेज है। ये क्या होता है आपका फेज। ये पूरे तरंग के समीकरण है। तो के का वैल्यू होता है ओमेगा अपॉन सी के बराबर, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, या के का वैल्यू अपने को पता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा भी होता है, और ओमेगा अपॉन के इक्वल टू सी होता है। ये अपने को वैल्यू होती है, या आप इसको उल्टा लिखो तो के इक्वल टू होता है आपका ओमेगा अपॉन सी, जहाँ ओमेगा क्या है आपका 2 पाई एफ के बराबर। समझ में आया। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो पहली वाले में एस में तरंग का समीकरण ये है, जहाँ के संचरण नियतांक है, के इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, इस तरंग का वेवलेंथ लैम्बडा है, ओमेगा इस तरंग की आवृत्ति है, सी प्रकाश का वेग है, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। इसको अभी यहाँ पे डिब्बे में बंद कर देते हैं। अब आर वेक्टर क्या है आपका, अभी केवल मैं एक्स और वाई एक्सिस ले रहा हूं, तो आर वेक्टर है आपका एक्स कोस थीटा आई कैप प्लस वाई साइन थीटा जे कैप। समझ में आया। आर का एक्स में क्या घटक होगा, कोस थीटा वाला, और वाई में क्या घटक होगा, साइन थीटा वाला। के वेक्टर क्या होगा आपका, के आई कैप प्लस के, या आप ऐसे लिख लो इसको, आर वेक्टर को तो ऐसे ही रहने दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। के वेक्टर का घटक मान लो जो इसका संचरण नियतांक है, एक्स दिशा में कितना है कोस थीटा, और वाई दिशा में साइन थीटा, तो ये हो जाएगा के कोस थीटा आई कैप प्लस वाई के साइन थीटा जे कैप के बराबर। तो आर वेक्टर आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, और के वेक्टर क्या मान लिया मैंने, के कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा जे कैप है, मतलब यहाँ से आ गया। तो यहाँ से यदि आप के वेक्टर डॉट आर वेक्टर लिखते हो, दोनों को आदेश गुणनफल करोगे तो आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ क्या मिल जाएगा आपको, के एक्स कॉस थीटा प्लस के वाई साइन थीटा। क्लियर। और के का वैल्यू कितना है आपका ओमेगा अपॉन सी, और ओमेगा का वैल्यू कितना है 2 पाई अपॉन एफ। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, के एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और के का वैल्यू कितना है ओमेगा अपॉन सी, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है 2 पाई एफ, और अपॉन सी आपका वैल्यू आ जाएगा के का। तो ये क्या लिख सकते हैं आप, 2 पाई एफ अपॉन सी एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। और क्या लिख सकते हैं, सी को इसके नीचे ले जाऊं तो चलो ठीक है, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर की वैल्यू आ गई आपकी 2 पाई एफ एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा के बराबर। क्लियर। अब यहां देखना, ये वाली जो समीकरण है ये क्या बन जाएगी आपकी, साइकल टू ए साइन के वेक्टर डॉट आर वेक्टर को लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया 2 पाई एफ एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा अपॉन सी माइनस ओमेगा टी है, तो ये क्या लिख दिया ओमेगा टी के बराबर। और ओमेगा का वैल्यू कितना है 2 पाई एफ, तो दोबारा से लिख दो, ये कितना आ जाएगा 2 पाई एफ इंटू टी, और 2 पाई एफ इसमें भी है 2 पाई एफ इसमें भी है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 पाई एफ कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा एक्स कोस थीटा अपॉन एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा अपॉन सी माइनस टी के बराबर।
तो ये है आपकी तरंग की समीकरण, उसको तोड़ मरोड़ के मैंने इस प्रकार लिख दिया। क्लियर है? तो ये आपका फेज है या फेज एंगल है 2 पाई एफ एक्स cos थीटा प्लस वाई 2 पाई एफ, इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? और इसी प्रकार मैं साइड एस को लिखता हूं, तो एफ चेंज हो जाएगा एफ डैश में, एक्स एक्स डैश में, थीटा थीटा डैश में, वाई वाई डैश में और टी डैश में। तो साइड एस क्या बन जाएगा? ए साइन 2 पाई एफ डैश एक्स डैश कॉस थीटा डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी माइनस टी डैश के बराबर। समझ में आया? तो ये आपका साई है एस प्रेम में किसी तरंग की समीकरण, और साई प्राइम क्या है? एस प्राइम प्रेम में तरंग की समीकरण। तो ये आपका फेज है। और एक होता है कि सभी निर्देश तंत्रों में क्या है, सभी निर्देश तंत्रों में लाइक अपन व्यतिकरण वगैरह में भी देख चुके हैं कि अगर सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में जो फेज एंगल है, कला कोण है, उसका मान क्या होता है? समान होता है। क्या है? सभी जड़त्वीय, ये क्या है आपका? कला कोण। तो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में क्या होगा? फेज एंगल इनवेरिएंट होगा या समान होगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं? फेज एंगल सेम रख दो, तो क्या आएगा? 2 पाई एफ एक्स cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा अपॉन सी माइनस टी इक्वल टू 2 पाई एफ डैश एक्स डैश cos थीटा डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी माइनस टी डैश के बराबर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? एफ एक्स cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा अपॉन सी माइनस टी इक्वल टू एफ डैश एक्स प्राइम cos थीटा डैश प्लस वाई प्राइम साइन थीटा डैश अपॉन सी माइनस टी प्राइम के बराबर। तो ये डायग्राम ध्यान रखना, इसको आगे मैं समझाऊंगा और अच्छे से, ये ध्यान रखना ये वाली चीज़ें। अब ठीक है, आपकी ये वाली समीकरण मिल गई, ये वाली। तो अपन जानते हैं लॉरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण से एस प्राइम से एस वाली में, जहां बीटा का वैल्यू क्या है आपका? v अपॉन सी। क्या होता है? एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस बीटा टी डैश। क्या होता है? एक्स इक्वल टू एक्स डैश बीटा सी टी डैश, और इसी प्रकार टी होता है टी डैश प्लस बीटा एक्स डैश अपॉन सी के। एक्स का वैल्यू ये रहता है और टी का वैल्यू ये रहता है। उल्टा करोगे तो माइनस आएगा, और बीटा का वैल्यू v अपॉन सी तो आपका है। तो इस समीकरण में एक्स और टी का वैल्यू इंक्लूड करने पर तो क्या बन जाएगा आपका? एफ तो है ही है, एक्स का वैल्यू आ गया एक्स डैश प्लस बीटा सी टी डैश cos थीटा प्लस वाई का वैल्यू कितना है? वाई डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा अपॉन सी माइनस टी डैश का वैल्यू ये रहा, सॉरी टी का वैल्यू कितना है? टी डैश प्लस बीटा एक्स डैश अपॉन सी के बराबर। क्लियर है? तो ये आपका एफ का वैल्यू रख दिया मैंने। इसी प्रकार इसके बराबर होगा ये, तो रख दो एफ डैश एक्स डैश cos थीटा डैश प्लस
वाई डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी माइनस टी डैश के बराबर। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला देखना, एक्स डैश वाले कंपोनेंट एक साथ लिख दूँ और वाई कैप वाले कंपोनेंट अलग लिख दूँ, तो ये होगा एफ इक्वल टू बीटा प्लस कॉस थीटा। क्या आएगा? बीटा प्लस कॉस थीटा। एक्स डैश वाले कंपोनेंट अलग लिख रहा हूं मैं, तो ये आएगा एक्स डैश कॉस थीटा, ये आएगा माइनस बीटा एक्स डैश अपॉन सी, यानी कि कॉस थीटा माइनस बीटा एक्स डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा है ये, और माइनस टी डैश आपका है ये, सॉरी माइनस में बीटा सी प्लस 1 टी डैश माइनस बीटा सी प्लस टी डैश 1 इक्वल टू टी डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स कॉस थीटा डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी माइनस टी डैश के बराबर। क्लियर है? तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या था आपका, x इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस बीटा सी टी डैश था, और t इक्वल टू था गामा टी डैश प्लस बीटा एक्स डैश अपॉन सी। तो यहाँ पे गामा इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी गामा इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ से गामा कॉमन ले लो, यहाँ से भी गामा कॉमन ले लो। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। क्या कर रहे हैं? कंपेयर कंपोनेंट्स ऑफ एक्स डैश एंड वाई डैश और टी डैश। कंपेयर कंपोनेंट्स ऑफ एक्स प्राइम एंड टी प्राइम। तो एक्स प्राइम का जब कंपोनेंट करेंगे तो क्या बनेगा, एफ गामा कॉस थीटा अपॉन सी माइनस एफ गामा बीटा अपॉन सी इक्वल टू एफ डैश कॉस थीटा डैश अपॉन सी के बराबर। ये देखना, एक्स प्राइम का कंपोनेंट कौन सा है, एफ को मल्टीप्लाई करो तो एफ गामा कॉस थीटा एफ गामा बीटा अपॉन सी है ये, और यहाँ पे एफ डैश कॉस थीटा डैश अपॉन सी आपका है ये। तो यहाँ से सी हटा दो तो क्या बन जाएगा, एफ गामा कॉस थीटा माइनस एफ गामा बीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा डैश एफ डैश कॉस थीटा डैश के बराबर। तो यहाँ से एफ गामा कॉमन ले लो, तो एफ गामा कॉमन लिया तो एफ गामा कॉस थीटा माइनस बीटा इक्वल टू ये वाला। ठीक है, ये क्या है, जब मैंने एक्स प्राइम के कंपोनेंट्स के लिए कॉमन लिए। इसी प्रकार टी प्राइम के जब मैं कंपोनेंट्स कॉमन लूंगा, किसके, टी प्राइम के, तो क्या बचेगा आपके पास, बाई प्राइम का लूंगा कंपोनेंट तो क्या बचेगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डैश एफ डैश, यहाँ एफ, ये वाला बाई डैश का कंपोनेंट है, ये वाला एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला भी एफ डैश, तो सी से सी कैंसिल आउट, ये बच जाएगा। ये क्या किया मैंने, ये एक्स पेयर के कंपोनेंट, ये बाई प्राइम के कंपोनेंट्स कंपेयर किए और टी डैश के कंपेयर करूंगा मैं कंपोनेंट्स, तो आपको मिलेगा एफ गामा टी प्राइम का ये कंपोनेंट है एफ गामा बीटा सी प्लस 1, तो ये क्या होगा, गामा बीटा कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस एफ प्राइम। देखना सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे टी प्राइम का कंपोनेंट क्या है, एफ प्राइम, सी यहाँ पे भी है, सी वहाँ पे भी है। क्लियर? तो यहाँ से देखना ये कॉस थीटा वाला और है तो बीटा सी
cos थीटा प्लस 1 ये आएगा। तो कंपेयर किया तो आपको ये वाला क्वांटिटी मिल जाएगी, ये प्लस वाली आ जाएगी, ये माइनस वाली आ जाएगी। एफ गामा क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, यहाँ सी कॉट, तो ये आपको मिल जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हो आप, एफ गामा, इसको और कैसे लिख सकते हो, एफ डैश इक्वल टू एफ गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा, क्या लिख सकते हो, एफ डैश इक्वल टू एफ या एफ इक्वल टू एफ प्राइम अपॉन गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा के बराबर। ये आपका क्या है, मैंने आपको बोला एस प्राइम प्रेम में जो भी अपन यूज करेंगे वो प्रॉपर होगा, और एफ में जो होगा वो क्या होगा, आपका आभासी या ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी। तो ये हो गई आपकी रियल फ्रिक्वेंसी या प्रॉपर फ्रिक्वेंसी, ये ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी। एफ इक्वल टू एफ डैश 1 माइन गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा, और एफ इक्वल टू एफ डैश रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा कॉस थीटा के बराबर, जहाँ गामा क्या है आपका 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर? ये टॉपिक मैं इसलिए करा रहा हूँ ऐसे इतनी जल्दी में, क्योंकि अब सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी है, मैथमेटिक्स है केवल, तो ये ज़्यादा इसमें अपने को ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है। ये आपका आ गया। अब दो है इसके, एक तो है लॉन्गिट्यूडिनल डॉपलर इफेक्ट, यानी कि अनुदैर्ध्य, क्या है, अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव। इसमें क्या होगा कि ये वाली इक्वेशन है, सबसे पहले तो इसको लिखते हैं कि सपोज करना इस वाले में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू होगा आपका 0 के बराबर, यानी कि ये आपका सोर्स है और ये आपका ऑब्जर्वर है। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल गति कर रहे हैं, समांतर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 पे क्या होगा, वो वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, एफ इक्वल टू एफ डैश रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और बीटा का वैल्यू कितना होता है v अपॉन सी। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखना, एफ इक्वल टू एफ डैश रूट ऑफ 1 प्लस वी अपॉन सी रूट ऑफ 1 माइनस वी अपॉन सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी अपॉन सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख दिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, रूट तो है ये पहले से ही। क्लियर? यहां देखना 1 माइनस वी अपॉन सी है, यहाँ रूट का 1 माइनस वी अपॉन सी है, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डैश रूट ऑफ 1 प्लस वी अपॉन सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी अपॉन सी। और अपन जानते हैं चूंकि v लेस देन सी होता है या v लेस देन 1 होगा v अपॉन सी का, क्योंकि प्रकाश का वेग क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे द्विपद प्रेम में लगा देंगे, तो 1 प्लस एक्स की पावर, अच्छा इसको क्या लिख रहे हैं अपन, एफ इक्वल टू एफ डैश अपॉन, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन सी की पावर माइनस हाफ, और ये आएगा, ये तो है ही है 1 माइनस वी अपॉन सी की पावर हाफ। द्विपद प्रेम में क्या बोलती है, 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, और भी टर्म रहती है हायर वाली, उनको नेगलेक्ट कर दो। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश अपॉन 1 माइनस वी अपॉन 2c, इसको पावर को आगे लेके आएंगे एन की जगह, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 2c। मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, एफ इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस वी अपॉन सी, ये क्या है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट करो और ये बचेगा आपका f इक्वल टू एफ डैश, ये हायर वाली टर्म है, 2 से 2 कैंसिल आउट करो तो ये बचेगा 1 माइनस वी अपॉन सी के बराबर। क्या बचेगा, f इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस सी के अलावा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये प्लस हायर वाली टर्म और मिलेगी, तो जब इसको करोगे हायर टर्म को नेगलेक्ट करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका f इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस वी अपॉन सी। ये कब है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के समांतर गति कर रहे हैं, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल है। एक होता है आपका ट्रांसवर्स, क्या होता है, ट्रांसवर्स, उसमें क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री या 90 डिग्री, उसमें क्या हो जाएगा। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूडनली चल रहा है अपना, ये तो क्या हो रहा है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स आ रहा है। अब क्या है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, तो इस फॉर्मूले में cos 180 क्या होता है, +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 अपॉन सी। इसको रिपीट कर दो सेम वाले को, क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस वाला आ जाएगा। अब की बार क्या बचेगा, यहाँ प्लस वाला बचेगा और यहाँ पे माइनस वाला बचेगा, कैंसिल आउट कर दो। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे अब की बार माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस और ये आके प्लस वी अपॉन सी। कैलकुलेशन करके देख लेना, सेम है। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट का सेकंड केस कि जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, यानी सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हो, तो एफ इक्वल टू होगा एफ डैश 1 प्लस वी अपॉन सी के बराबर। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। उसमें क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो कॉस्ट 90 कितना होता है, 0, तो एफ इक्वल टू चेंज हो जाएगा एफ डैश रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी के रूप में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सीधा ही पुट कर सकते हो, थीटा इक्वल टू π/2, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो केवल क्या बचेगा, 1 माइनस 0 यानी कि 1, और ये क्या है, गामा है, तो एफ इक्वल टू एफ डैश अपॉन गामा। अब क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है तो सोर्स ऐसे जा रहा है, या ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है तो सोर्स ऐसे जा रहा है। 3 केस पढ़ चुके हैं, पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं और एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डॉपलर इफेक्ट है। एक और है आपका फोर फ्रीक्वेंसी, एक टॉपिक और रह गया है गलती से, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।